साइंस का पीरियड। अभी तक हम साइंस में घर की सफाई के लिए मीनिंग और डेंसिटी कर रहे हैं ना, ठीक है। अभी हम पिछले टॉपिक में क्या किया था कि घर की सफाई हम किस किस चीज़ से कर सकते हैं, ये क्या क्या चीज़ें होती है, घर की सफाई के फायदे क्या होते हैं, उसमें सफाई में काम आने वाली चीज़ें क्या क्या। और मैंने आपको कहा था एक फाइल बनानी है और उसके ऊपर अपने लिखना है लेंगे, इसलिए लेना वो कॉपी कि घर की सफाई में यूज होने वाले कौन कौन से होते हैं, उनकी चाहे आप डायरी बना लो, चाहे आप पास लिख के इसको पेस्ट करो, ठीक है। जैसे झाड़ू, ठीक है, हल्दी, ब्रश, जो भी चीज़ें आपकी इसमें यूज होंगी, जो हमारी आधुनिक या इलेक्ट्रॉनिक यूज कर सकते, लगा सकते। आज हम करेंगे घर की सफाई की योजना। सफाई तो हम रोज ही करते हैं ना, रोज एक दिन भी ना करें तो कितने गंदे हो जाते, बाहर से कितनी डस्ट आ जाती है। डेली तो सफाई होती है, तो कुछ उसकी योजना भी होती है। हम कहते हैं ठीक है आज हम ये काम करेंगे, तो हम अलग अलग से भी उसके हम योजना बना के भी उनको कर सकते हैं। जैसे दिवाली पे करते हैं दैनिक सफाई, ठीक है, साप्ताहिक सफाई, मंथली से एक दिन हम घर को पहले टच भी देते हैं कि हर चीज़ की हम सफाई अलग से कैसे, ठीक है। आज हम करेंगे घर की सफाई की योजना क्या है। घर की सफाई एक कठिन कार्य है का कुशलतापूर्वक घर को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखने के लिए गृहिणी को अपनी सुविधा अनुसार सफाई की एक योजना बना लेनी चाहिए। गृहिणी को घर को में अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं तथा प्रत्येक वस्तु एवं स्थान की सफाई प्रतिदिन नहीं हो सकती। हम विभिन्न वस्तुओं की सफाई प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिए। सफाई के नियम 4 स्तर पर विभाजित किए। कितने स्तर इसके? 4 तरह से हम उनकी सफाई कर सकते हैं। हमें डेली जो सफाई करनी है उसकी तरफ भी ध्यान रखना है, ठीक है। हमें सफाई की तरफ, तो हमें सफाई की योजना के लिए 4 तरह से विभाजित किया है, ठीक है। दैनिक सफाई पहले क्या होता है, हम क्यों विभाजित करते हैं, डेली तो सफाई करते ही कि हम जान पहुँच गया, क्योंकि काम तो बहुत सारे होते हैं ना दिन के, कि ये खाना भी बनाना, सफाई भी करनी, कपड़े भी, ये भी काम भी आना। एक दिन जो होता है कि हम हर चीज़ को उसको प्रॉपर देखते हैं कि ये बाकी चीज़ें वहीं पड़ी हुई है, कोई चीज़ इधर उधर तो नहीं रखी हुई, काम पड़ने पर हर चीज़ को मिल जाए। हमने इसको कितने में विभाजित किया है? 4। सबसे पहला क्या है ना, दैनिक विभाजन, दैनिक सफाई। नंबर 1, दैनिक सफाई के घर के कुछ स्थान एवं वस्तुओं की सफाई प्रतिदिन करनी आवश्यक है। दैनिक सफाई से हमारा तात्पर्य प्रतिदिन की जाने वाली सफाई से है। घर की दैनिक सफाई के निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। क्या है घर की सफाई? जो हम डेली करते हैं, चीज़ों की झाड़ पोंछ, उठाया, सामान वहीं रखा, ठीक है। तो इसके कुछ कार्य हैं दैनिक सफाई के लिए। क्या क्या है? नंबर 1, घर के फर्श की धूल झाड़ना, झाड़ू लगाना। नंबर 2, पानी में फिनाइल आदि डालकर पोछा लगाना। नंबर 3, घर के सामान को व्यवस्थित करना, बिस्तरों को झाड़कर उन पर बेड कवर
डालना। बेडशीट डालते ना, क्या करते हो ये साइड तो मम्मी झाड़ू पोछा करने दे रहे, आप सो के उठते हो बेड भी ऐसे पड़ा होता कि इधर के उधर हुए होते हैं। तो जो दैनिक सफाई में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, चीज़ों को बेड की सारी चादर को झाड़ के चादर बिछाओ। ये तो नहीं है ना गंदी गंदी चादर ऐसे पड़ी रह जाए। वैसे भी सोने के जब तक उठते हैं तो हमें अपनी जो चादर होती है उसको तय लगा के साइड में रखना, तकिए को अच्छे से सेट करके। कुछ काम आप कर लोगे, उनके सभी करेंगे तो काम जल्दी हो जाता है। ठीक है। नंबर 4, कमरों की खिड़की, दरवाजे तथा फर्नीचर की धूल साफ करना। नंबर 5, दरवाजों पर रखे पायदान की धूल झाड़ना। नंबर 7, घर के अंदर बनी नालियों की सफाई करना। फूलदान का पानी बदलना। रखते हो ना घर में, गमले भी रखते हो, उसको भी पानी देना। अगर फूलदान में वैसे रखे हुए उसको बराबर तो पानी को चेंज भी करना। घर में अगर नालियाँ हैं, सीवर हैं तो उसमें उसकी सफाई करना, उसमें गंद ना भर जाए। ठीक है, तेजाब डाल देना ताकि कोई भी गंदगी हो तो वो निकल जाए। स्नान घर में शौचालय आदि को फिनाइल, हार्पिक या सैनिटाइजर डालकर साफ। बाथरूम को, फ्रेश को भी। प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले वस्त्रों को धोना। कपड़े धोने होते हैं, कुछ तो डेली धो देती है, कुछ फिर हम थोड़े दिनों बाद भी धोते हैं। डेली वाले को साथ साथ कपड़े धो लेना। भोजन बनाने में खाने वाले बर्तनों को साफ करना, ये तो हमारा डेली का काम है ना। खाना खाया, बर्तन साफ किए, गद्दे तो हम रखेंगे ही। ये जो सारे काम थे ये थे दिनचर्या। खाना खाना, उसको साफ करना, बाथरूम साफ करना, झाड़ू पोछा करना, चीज़ों को अलग से ढंग से रखना, गमलों में पानी देना। एक दिन भी ना दोगे तो पौधे सूख जाएंगी। ठीक है, तो आपने हर तरीके जो पायदान उसको उठाना, उसको झाड़ना, उसके नीचे से गंद निकालना, बेडशीटें बिछाना, ये सभी हमारे क्या है दिनचर्या। खाना बनाना, किचन साफ करना, बर्तन साफ करने, सारे क्या है हमारे दिन के। प्रत्येक गृहिणी को चाहिए कि उपरोक्त कार्य को वह घर के अन्य सदस्यों के सहयोग से स्वयं करें या नौकर अथवा नौकरानी से भी करवा सकते हैं। ऐसा करने से घर स्वच्छ और सुंदर रहता है। अब कोई तो घर में अगर सर्विस नहीं करते हैं उनके लिए तो ये तो वो तो के लिए अपना सारा दिन घर में होती है, कर पड़ते, धीरे धीरे सारा काम। जिन्होंने काम पे भी जाना, ठीक है, जब ड्यूटी से आते हो वो अपने काम में नौकरानी को सर्वेंट रख सकते हैं। सफाई के लिए रखेंगे ताकि उनको सफाई करें, उनके साथ में कि उनको सफाई करवाएं तो उनको भी सहायता हो जाएगी, काम ईजी हो जाए। एक बार बातों पे लिख करें, अपने नोटबुक पे लिखते जाएं साथ साथ पॉइंट, जो मैंने पॉइंट बोले हैं साथ साथ लिखें, ध्यान में रखें जल्दी से। ये क्या थी? दैनिक सफाई, डेली की सफाई। सेकेंड, साप्ताहिक, हफ्ते भर। ठीक है, अगर वो काम करते हैं तो वो डेली तो थोड़ी बहुत सफाई कर देते हैं, काम करवा भी लेते हैं। अब हफ्ते साप्ताहिक, एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन काम करवाना भी है, कुछ कैसे सफाई करनी है उसके बारे में हम। सप्ताह में एक बार की जाने वाली सफाई को साप्ताहिक कहते हैं। कुछ स्थानों एवं वस्तुओं की सफाई प्रतिदिन संभव नहीं होती, अतः उनकी सफाई सप्ताह में एक बार अवश्य करनी चाहिए। प्रातः आकाश के दिन साप्ताहिक सफाई की जाती है। तो काम जाते हैं वो जो लेडीज घर पे रहती है
उनको भी हेल्प मिल जाती है कि हमने सफाई साथ मिलके घर पूरा परिवार मिलकर सफाई कर लेते हैं। काम वाली भी होती है साथ में, वो भी सफाई कर लेती है। ये हमारी है साप्ताहिक सफाई। हम कैसे की जाती है सफाई? नंबर 1, कमरों के अंदर व बाहर लगे मकड़ी के जाले साफ करना। डेली नहीं होते ना, हफ्ते बाद जो दीवारों पे देखो मकड़ी के जाले लगे हैं उनको साफ कर देना। नंबर 2, फर्नीचर की गद्दियों को झाड़ना व कुशन आदि बदलना। गद्दियों में भी उसको सारा अच्छे से झाड़ लो और उसको कुशन चेंज करके रखना। नंबर 3, कालीन व दरी। कमरों में क्लीन बिछे होते हैं डेली, जो उसके ऊपर झाड़ू लग जाता है और हफ्ते बाद उसको क्या करना है? झाड़ना है और उसको साफ करके फिर रखना। नंबर 5, तकिए के कवर व चादर आदि को बदलना तथा धोना। क्या है? तकिए बेडशीट पहले वही बिछाई होती है, हफ्ते बाद उसको गंदी होती है, कवर चेंज कर दो, तकिए कवर बेडशीट चेंज करो, उनको धोने के लिए रखना। घर की सजावटी वस्तुओं, तस्वीरों एंड वॉल हैंगिंग आदि को साफ करना। जो दीवारों पर हमारी जो तस्वीरें लगी होती हैं उनके ऊपर डेली तो कपड़ा नहीं लगता, आते बाद उनके ऊपर कपड़ा लगा दो ताकि उसके ऊपर भी जो डस्ट हो वो उतर जाए। जो भी साइड में पिक्चर वॉल हैंगिंग कुछ भी हो उसको साफ करना। ठीक है, ये हमारा साप्ताहिक में ही आते हैं। बिस्तरों को धूप में सुखाना। ज़्यादातर कब होता है? बारिशों का मौसम, जब धूप लगे तो बिस्तरों को धूप में एक बार रख दो क्योंकि उसकी सीजन निकल जाए। पूरे सप्ताह के लिए दाल चावल आदि साफ करके रखना। जो लेडीज काम पे जाती हैं उनको पूरे का दाल चावल जो लाती हो, जो जो चीज़ बनाना पहले टाइम टेबल बना लेती हूँ और उनको दाल चावल जो भी होता है साफ करके एक डिब्बे में डाल देना, क्योंकि जब हम निकालें तो हम आपको बना लें, सफाई से बच जाए, टाइम भी कम लगे। ऐसे तो सप्ताह हफ्ते में छुट्टी होती है, उस दिन सारा काम कर लेते हैं, बाकी दिनों में भागा दौड़ी होती है, जाना है, ये करना वो करना, तो उसके लिए हमें ईजी हो जाता अगर हम दाल चावल को साफ करके डिब्बों में रखेंगे। हमने दाल बनानी, चावल बनाने, हमने निकाल ले और हमने रख दिया। अचार मुरब्बे आदि को धूप में रखना। अचार मुरब्बे में डिब्बे पड़े होते हैं, कहीं देखो खराब तो नहीं हो रहा अचार, धूप लगवा दो एक दिन। ठीक है, बच्चों के खिलौने अन्य सामान की अलमारियों को व्यवस्थित करना। बच्चे क्या करते हैं? खिलौने खरीदते फेंकते होते हैं कोई इधर कोई उधर, उनके देखना जहाँ खिलौना वाली चीज़ जगह है उसमें सारे खिलौने सही हैं। अगर आपको कोई इधर खिलौना मिलता है तो उसके वहाँ पे सेट कर दो बच्चे को कि अगर खेले तो खिलौना यूज़ करें और बाकी जो खिलौने हैं अपने जगह पे सही ढंग से रखें। किचन, स्नानघर आदि की टाइलों में फर्श को रगड़कर साफ करना, क्योंकि डेली अगर नहीं हो सकता तो इनको हमने साफ करना। ठीक है, जितनी टाइलें होंगी टाइलों में जो है तो हम साफ रखेंगे। प्रतिज्ञा गृहिणी का कर्तव्य है कि वह उपरोक्त सारे कार्य को सप्ताह में एक बार अवश्य कर ले, जिससे पूरा घर स्वच्छ व कीटाणुमुक्त बना रह सकता है। घर के सदस्य स्वस्थ संचित रह सकते हैं। तो क्या है साप्ताहिक में हम जो काम डेली में नहीं कर सकते, डेली में भागा दौड़ी होती है, वो हमें सप्ताह में एक बार जरूर करनी चाहिए ताकि बाकी हफ्ता भर हमारा ईजी हो जाए, हमें भागा दौड़ी नहीं होती, काम भी हो जाता है, बच्चों भी साथ बच्चे भी साथ लग जाते हैं। हर चीज़ को उसके टाइम से करना चाहिए। पहले क्या था? दैनिक, और अब क्या है उसके? साप्ताहिक। तो जल्दी से पहले क्या हमने कही थी? दैनिक सफाई,
मासिक महीने बाद मासिक सफाई और वार्षिक दिन में, हफ्ते में, महीने में और साल में, ये दोनों सफाई कर दीजिए। 4 तरीके की सफाई, ठीक है। नोट भी करिए सभी। अब आ जाती है वार्षिक सफाई, मासिक। कौन सी करेंगे? थर्ड, मासिक महीने बाद। मासिक सफाई महीने में एक बार की जाने वाली सफाई को कहते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस कार्य में ग्रहण के सहयोग करना चाहिए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। नंबर 1, क्लीन में दरी आदि हटाकर माह में एक बार कमरे का फर्श भली प्रकार धोना चाहिए। ठीक है, क्लीन साफ तो हो जाते हैं, उठाने में तो है ना, उनको फर्श को धोना चाहिए। अलमारी के सभी सामान निकाल कर वह झाड़ू पोंछ कर व्यवस्थित करना। रैक आदि के कवर जो पहले बिछे उनको हटा दो, उन्हें कवर बिछाओ। स्टोर की सफाई, क्योंकि स्टोर का सारा सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको महीने में एक बार जरूर साफ सफाई करनी चाहिए। रसोई घर में प्रयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री आवश्यकतानुसार फ्रिज को साफ करना रखना। हफ्ते में, महीने में हमें जो राशन लाना है उसको साफ सफाई करके स्टोर में रखना, और जो किचन में जरूरत है वो किचन में रखना। ठीक है। वर्ष भर के लिए खरीदे गए अनाज, गेहूँ, चावल, दालें आदि को सीलन गुण से बचाने के लिए क्या करना है? धूप लगाना चाहिए। अगर हम सारा सामान इकट्ठा कर खरीदते, जब गेहूँ खरीदते हो तो हमें उसको धूप भी लगानी चाहिए महीने में एक बार उसको, ताकि सीलन ना पड़ जाए, धूप ना लग जाए। फर्नीचर के दाग धब्बे आदि को छुड़ाना। अगर फर्नीचर में लगे उसको तेल लगाओ, छुड़ धब्बे आदि नहीं होने चाहिए। सभी कमरे में लगे पर्दे आदि को धुलवाना। पर्दे उतारे, रोज तो नहीं धोते ना, डेली के कपड़े होते हैं, महीने बाद पर्दे जो है सारे धोने चाहिए। लॉन की घास, पेड़ पौधों की कटिंग, पौधों पर भी ध्यान दो। अगर आपके पास छोटा सा पार्क है तो उसकी तरफ भी ध्यान, कि कौन से पौधे जो अच्छा है उनको कटिंग करनी। घर को स्वच्छ रखने से मासिक सफाई का महत्वपूर्ण स्थान है। अंतगृहिणी को चाहिए कि परिवार के सदस्यों के सहयोग से इन कार्यों को सुचारू रूप से करें। क्या था ये? मासिक सफाई थी कि हमें कलेन को हटाओ, कमरे को साफ करो, धो दो फर्श को, और 2 कमरों की तरफ अच्छे से ध्यान दो। जो कभी फालतू हो रही, पहले दिन पानी देते हैं, जो फालतू साइड हो रही कटिंग करने की जरूरत कर दो। ठीक है। तो अब हमने महीने का राशन लिया, उसको भी संभाल लें। स्टोर की सफाई भी करें, तो सारा गंदा जैसे बिखरा रहता है तो उसको भी महीने में एक बार सफाई करनी। जब हम राशन लेते हैं उसकी साफ सफाई करें। कई काम मतलब डेली तो हम नहीं कर पाते ना हफ्ते बाद भी करेंगे। तो ये महीने अगर हम ये काम हफ्ते बाद करेंगे तो हमें काम ईजी हो जाएंगे, सारे एकदम बर्डन नहीं पड़ेगा। तो हफ्ते बाद वाले काम भी हमें ध्यान से, और मासिक वाले काम भी हमें ध्यान से देखें। एक बार और ध्यान करें, रीड करें ध्यान से। दैनिक, साप्ताहिक और मासिक। नेक्स्ट, वार्षिक सफाई साल बाद, दिवाली में हमें करते हो ना, देखो बड़े बड़े क्या लिखा है। वार्षिक सफाई वर्ष में एक बार की जाने वाली सफाई को कहते हैं। हमारे देश में बरसात का मौसम समाप्त होने के पश्चात
दीपावली से पहले पूरे घर की सफाई करना उचित माना जाता है। मकानों की पुताई और वॉश करवाते हैं लोग। साथों में गंदगी कीड़े मकोड़ों से मुक्ति मिल जाती है तथा मकान भी नया नया सा लगने लगता है। इससे मकान की मजबूती हो जाती है। क्या होता है, सफाई करते हैं हम मकान की, तो बारिश का आजकल मौसम है, चीज़ों की सिलन आ जाती है, वाइट वॉश जो है वो करनी शुरू हो जाती है। तो वॉश में हम देखते हैं कि वाइट वॉश कराएं, बंद कराएं, ताकि हमारा मकान जो है वो मजबूत रहे। अंदर की सफाई से बाहर की सफाई तो चाहिए ना, हमारा मकान मजबूत रहे, टूटने का डर ना हो, ठीक है, मजबूती बनी रहती है, कीड़े मकोड़े हो, सिलन हो खत्म हो जाती है। अब उसको करें कैसे, ठीक है, क्या कैसे कार्य। मकान में हुई टूट फूट की मरम्मत इसमें आती है। वार्षिक में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सफेदी, डिस्टेम्पर, पॉलिश या रंग कराना, वही ना सफाई जब हम करेंगे उसके, तो हम टूट फूट करेंगे तो सफेदी भी करवाएंगे। फर्नीचर, अलमारियों में दरवाजे आदि की मरम्मत और पॉलिश करवाना। दरवाजे बारिशों में वो सीलन से हो जाते, बंद नहीं होते, उनको ठीक करवाना, पॉलिश करवाना, ठीक है। चूहे आदि द्वारा बनाए गए बिलों को सीमेंट से भरना। चूहे आ जाते हैं, चूहे कितना नुकसान कर जाते हैं, अगर उन्होंने नुकसान किया है तो उसको पूरा करना। पुराने फर्नीचर में पर्दे आदि को बदल कर व्यवस्था करनी। अगर आपके पास ऐसा है, जुगाड़ है, सब कुछ है, आप क्या करते हैं, नया ले लो, फर्नीचर नया ले लो, पर्दे चेंज करो, ठीक है, तो आप अपने उसका अनुसार कर सकते हो। लॉन में तो पार्क बनाए, पेड़ पौधों की व्यवस्था करना, उन्हें लगा देना, जिनका सीजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग करना। ये सारे कार्य जो है हमारे आते हैं वार्षिक। गृहिणी को चाहिए कि वार्षिक सफाई के समय घर में पड़ी फालतू या बेकार चीज़ों को कबाड़ी में दे दे तथा टूटी फूटी वस्तुओं को मरम्मत करवा ले और उन्हें दोबारा अगर तो यूज कर सकते हो तो रखो, नहीं तो कबाड़ में निकाल दे। परिवार के सभी सदस्यों का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह इस कार्य को गृहिणी में का सहयोग करें। उपयुक्त विधि से सफाई कार्य का विभाजन कर लेते हैं। इससे हमारी सफाई जो होती है सही रहती है कि हम जो साफ सफाई करते हैं हम उसको ढंग से कर सकते हैं। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक जी हम सारी सफाई को ढंग से करेंगे और उनको अपने काम का हमारा इजी हो जाएगा। साल भर का भी काम तो हमें घर की सफाई के लिए, ताकि हमारी वार्षिक सफाई भी इजी हो जाए, हर तरह से हमें ये सफाई करनी चाहिए, ठीक है। हर कमरों में ये आपके कमरे भी होते हैं अलग अलग से, हो तो हमने पहले भी बता दिया। रसोई की सफाई, ठीक है, अलग अलग से। किसी दिन ऐसे भी तो सिंपल हम रसोई की ही सफाई कर लेते, एक दिन सिंपल हम अपने बेडरूम की सफाई कर देते, स्टोर की ही सफाई करते, एक एक रूम ले लो तो आपकी सफाई इजी हो जाए। अब आपने अपनी उपायों में घर की सफाई की योजना के हमने क्या कैसे कैसे करनी है, ठीक है, वो इसमें लिख कि पेड़ पौधे लगा लें, स्टोर की सफाई करते हुए दिखा दें, किचन की सफाई करते हुए दिखा दें। ऐसे इनमें से अलग अलग से हमने ये सफाई करते हुए अपनी फाइल में दिखा, ठीक है, ताकि आप हमारा फाइल में भी करते जाएंगे साथ साथ और हम इनको अपनी फाइल भी तैयार करें होम साइंस। तो ये थी हमारी सफाई की योजना। दैनिक में कौन कौन से करते हैं, उसमें डेली झाड़ू पोछा, ठीक है, तो लंबी सफाई करनी, ऊपर से करना, मासिक में हमने इसको जगह को धो ही दिया, सफाई के मन को झाड़ू, आप चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। घर की सफाई अगर है आप भी सारी स्वस्थ रहेगी, सब कुछ भी देगी, अच्छा भी लगे। घर साफ सुथरा ही तो अच्छा लगता है ना,
ठीक है, अच्छे से आपने भी सब अपने घर अपना साफ सुथरा रखना है। ठीक है बेटा, ओके, बाय, हैव ए नाइस